शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखा वो वेटर। झनक ने पहचान लिया किडनैपर का चेहरा। झनक के आज के एपिसोड में जिस तरह से खुशियों का माहौल एक भयानक सन्नाटे में बदला है, उसने बासु हाउस की नींव हिलाकर रख दी है। एक तरफ घर के एक हिस्से में अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति अपने होने वाले पति कौशिक के साथ आशीर्वाद की रस्म में बैठी थी, और वहीं दूसरी तरफ उसी घर में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था, जहां ऋषि ने अपनी एक्स वाइफ और अनिरुद्ध नूतन मृत झनक की बेटी झनक के साथ दोबारा शादी रचा ली। लेकिन कहानी ने सबसे खतरनाक मोड़ तब लिया जब फेरों के तुरंत बाद पूरे घर की लाइट चली गई। ये कोई मामूली पावर कट नहीं था, बल्कि ये अंकुश की एक गहरी साजिश का हिस्सा था। अंधेरे का फायदा उठाकर अंकुश के गुंडे, जो वेटर के भेष में पहले से ही शादी के समारोह में मौजूद थे, उन्होंने एसपी ऋषि को निशाना बनाया। ऋषि, जो एक निडर पुलिस ऑफिसर है, स्थिति को संभालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसे बड़ी ही चालाकी से दबोच लिया गया। जिस वक्त लाइट वापस आई, मंडप सूना पड़ा था और ऋषि का नामो निशान तक नहीं था। बस जमीन पर पड़ा था उसका सेहरा, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि बासु हाउस में अब जश्न नहीं, बल्कि मातम और दहशत का खेल शुरू हो चुका है। ऋषि के गायब होते ही घर में जो ड्रामा शुरू हुआ है, वो अदिति और कौशिक के रिश्ते पर भी भारी पड़ने वाला है। लाइट आते ही जब ऋषि वहां नहीं मिला, तो सबसे पहले अदिति का रिएक्शन देखने लायक था। वो कौशिक के साथ अपनी आशीर्वाद की रस्म को बीच में ही छोड़कर खड़ी हो गई। अदिति, जिसका ऋषि से तलाक हो चुका है और जो अब कौशिक की होने वाली पत्नी है, उसका ऋषि के लिए ये तड़प और चिंता कौशिक को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। कौशिक, जो पहले से ही ऋषि को नापसंद करता है, ये देखकर जल भुन गया कि उसकी मंगेतर अपनी रस्म और खुशियों को भूलकर अपने एक्स हस्बैंड के लिए पागल हो रही है। अदिति का ये बर्ताव साफ इशारा कर रहा है कि कागज पर भले ही तलाक हो गया हो, लेकिन दिल से वो अभी भी ऋषि की फिक्र करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ऋषि अब झनक का पति है। अर्शी ने मौका पाते ही अपना पुराना जहर उगलना शुरू कर दिया है। ऋषि के गायब होने का पूरा इल्जाम सीधा झनक के सर मढ़ दिया गया है। अर्शी का मानना है कि झनक का इस घर में और ऋषि की जिंदगी में वापस आना ही पनौती है, और इसी वजह से आज इतना बड़ा अपशकुन हुआ है। लेकिन झनक, जो अनिरुद्ध और नूतन की बेटी है, वो कोई अबला नारी नहीं जो बैठकर सिर्फ आंसू बहाएगी। वो एक पुलिस वाले की पत्नी है, और उसने ठान लिया है कि वो रोने धोने में वक्त बर्बाद करने के बजाय अपने पति को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। जब पूरा घर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था और अर्शी चिल्ला रही थी, तब झनक की नज़र घर के कोने में खड़े उस वीडियोग्राफर पर गई जो शादी की हर रस्म को रिकॉर्ड कर रहा था। झनक का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसे याद आया कि लाइट जाने से ठीक पहले वेटर ट्रे लेकर ऋषि के पास आए थे। झनक ने बिना किसी की परवाह किए उस कैमरामैन से कैमरा छीन लिया। अर्शी और अदिति हैरान थीं कि पति गायब है और ये लड़की वीडियो देख रही है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि झनक उस वीडियो में सबूत तलाश रही है। झनक ने रिकॉर्डिंग को रिवाइंड किया और उस फ्रेम पर रोका जहां लाइट जाने से ठीक कुछ सेकंड पहले की हलचल कैद हुई थी। झनक ने वीडियो को जूम करके जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए, और उसे यकीन हो गया कि ये किडनैपिंग बाहर के किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि घर के अंदर मौजूद लोगों की मिली भगत से हुई है। वीडियो में साफ दिख रहा था कि एक वेटर जो ऋषि के पीछे खड़ा था, उसने वेटर की यूनिफॉर्म तो पहन रखी थी, लेकिन उसके पैरों में पहनने वाले जूते किसी वेटर के फॉर्मल ब्लैक शूज नहीं थे। उस वेटर ने भारी भरकम बूट्स पहन रखे थे, जो अक्सर गुंडे या फाइटर्स पहनते हैं। इतना ही नहीं, झनक ने गौर किया कि उस वेटर के हाथ में एक खास तरह का कड़ा या टैटू था, जो बासु हाउस में काम करने वाले किसी भी स्टाफ के पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। झनक समझ गई कि अंकुश ने कितनी सफाई से अपने आदमियों को वेटर बनाकर पार्टी में प्लांट किया था। वो जानती है कि ऋषि एक ट्रेन पुलिस ऑफिसर है। उसे इतनी आसानी से कोई नहीं उठा सकता जब तक कि उसे धोखे से न घेरा गया हो। वीडियो फुटेज में दिखा कि कैसे अंधेरा होने से ठीक पहले उस फर्जी वेटर ने ऋषि की गर्दन पर पीछे से वार करने की पोजीशन ली थी। ये सबूत अब झनक के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, जो न सिर्फ पुलिस को सही दिशा दिखाएगा, बल्कि घर में छिपे गद्दारों के चेहरे से भी नकाब उतारेगा।